कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका हो। पेपर देने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप लोग के यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 विषय गणित हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला आता 5/7 माइनस 3/5 का मान होगा। तो आपका ए आता 5/7 और बी आता 3/5 और सी आता आपका 4/35 और डी ऑप्शन आता 15/35। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 5/7 माइनस 3/5 का जो मान होगा तो वो मान आपका रहने वाला है। ठीक है, आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15/35 आपका डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी से ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है। तो आपका ए आता है x² + 1 और बी ऑप्शन आता है y + y², सी आता आपका 4 और डी आता z + 1 = 3। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा z + 1 = 3। फिर आपका तीसरा आता है संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा। तो आपका ए आता 0.16, बी आता 0.016, सी आता 1.6 और डी आता 16। तो जो आपका यहाँ पर दिया संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा तो जो आपका यहाँ पर वर्गमूल रहेगा वो आपका ठीक है 1.6 रहेगा। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। 429 किसका घन है। तो आपका यहाँ पर ए आता 7, बी आता आपका 9, सी आता आपका 11 और डी आता 13। तो यहाँ पर 729 किसका घन है। तो 729 है वो है आपका ठीक है 729 आपका 9 का घन है। 9 आपका राइट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 5 आता है -36y3 भागे 9y2 का हल होगा। तो आपका ये ऑप्शन आता -4, बी आता 4y, सी आता y और डी आता -4y। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट, इसका आपका -4y आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं डोडो लंबाई की होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका समान। ठीक है, समान लंबाई की होती है तो समान आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वां आता संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं डोडो कहलाते हैं। तो यहाँ पर संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं आपके यहाँ पर आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका 8वां देख लेते हैं। 8वां आता है यदि x2 = 64 तब x बराबर। तो आपका x बराबर +-8। ठीक है, आपका 8वें का आंसर हो जाएगा +-8। ठीक है, आपको 8वें रिक्त स्थान में +-8 बनना है। और चलिए आप 9वां देख लेते हैं। समप्राकृतिक संख्याओं के घन दो होते हैं। तो समप्राकृतिक संख्याओं के घन सम होते हैं। ठीक है, आपका 9वें का आंसर सम हो जाएगा। 10वां आता ऐसी समीका जो 4 के सभी मानों के लिए सत्य होती है डोडो कहलाती है। तो ऐसी समीका जो 4 के सभी मानों के लिए सत्य होती है आपकी सर्व समीका कहलाती है। तो सर्व समीका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्व समीका आपका 10वीं का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न। ठीक है, आपको इसमें मान क्या होगा मान बताना है। 12वां आता 2m = 4m - 8/5 में m का मान क्या होगा। अब आता आपका 13वां, किसी समबहुभुज के बाह्य कोण व संलग्न अन्तः कोणों का अनुपात 1:5 है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, सभी के आंसर आप बताए जाएंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है। 15वां आता 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। फिर आपका 16वां आता एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5z है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पहले आप प्रश्न ध्यान से देख लीजिए और साथ ही आप लघुत्तीय प्रश्न देख लीजिए 17 से 22 तक।
निर्देश आता है। नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 30 चलित शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। हम सभी के उत्तर आपको बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 17वां आता है 4x + 3 बटे में 2x + 7 का बराबर 3 को हल कीजिए। 18वां आता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। 19वां देख लीजिए 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 20वां आता कि समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भुजा A की लंबाई ज्ञात कीजिए। 21वां आता वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक। घन की संख्या भी लिखिए। 22वां आता यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आते हैं आपके दिए गए प्रश्न। 23वां आता है इसमें आपको मान ज्ञात करना है। और 24वां देख लीजिए, आपका 24वां प्रश्न दिया गया। 25वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर दिया गया 25वां प्रश्न। राहुल ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उस रेडियो को 5% बट्टे से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और आपको 26वें प्रश्न में इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 11 से लेकर आपके यहाँ पर 26 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 11वें का आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपको मान क्या होगा, मान बताना था, तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आपका प्रश्न भी लिखा है, उत्तर भी। फिर जो आपका 12वें प्रश्न में आपको m का मान क्या होगा बताना था, तो m का मान आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। m का मान 4/5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और जो हम आपको आंसर बता रहे हैं सेम टू सेम यही आंसर आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे आपको, टॉप करोगे आप। जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा सेम टू सेम आपको लिखना है अपनी कॉपी में। अब चलिए आपका 13वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपको इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी आपको यह बताना था। तो बाह्य कोण व अंतःकोणों का अनुपात बराबर 1:5 आपका दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 12 भुजाएं आ जाएंगी। फिर आपका 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चित्रलेख कहलाता है। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। जो आपका 15वां प्रश्न दिया गया था 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 243 के आवाज गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं बनता है, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे 15वें प्रश्न का उत्तर। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न है। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5z है। बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो बॉक्स होता है वो आपका घनाभ की तरह होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र आपको लगा देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें आपको मान रख देना है, तो आपका 60xyz घन इकाई आपका आंसर आ जाएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो आपका 17वां प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको हल करना था, तो इस तरह से आपको हल करना है। x बराबर आपका -9 आंसर आ जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। अब चलिए आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जो आपको 19वें क्वेश्चन दिया गया था 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 43 में इकाई का अंक 3 है, तब 43 के वर्ग का इकाई का अंक बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा। फिर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको भुजा AC की लंबाई ज्ञात करनी थी। जो आपकी AC दी गई है इसकी आपको लंबाई निकालनी थी, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देने थी और मान आपको रख देने थे, तो आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी AC। अब चलिए 21वें क्वेश्चन देख लीजिए। 21वें क्वेश्चन का आंसर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या भी लिखिए। तो ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप इसकी शॉर्ट लेते चलिए। और 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका इसका आंसर 45 आ जाएगा। अब चलिए आपके दिए गए 3 प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपको मान ज्ञात करना था। तो इस तरह से आपको मान निकालना है, ठीक है। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 3 अंक प्राप्त करना की आपको प्रायिकता बतानी थी, तो इसकी आपकी 1/10 रहेगी प्रायिकता। और एक सम संख्या प्राप्त करना, तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। और तीसरी वाली की आपकी 2/5 रहेगी। चौथे वाली की आपकी 2/10 रहेगी प्रायिकता। और पाँचवें वाली की 1/2 रहेगी, ठीक है। आपके सभी के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको इनको जोड़ना था, तो इस तरह से आपको जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपका गणित का रियल पेपर कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा रट लेना है, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।